एनालिटिकल केमिस्ट्री से आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है दैट इज रिलेटेड विद एग्जांपल। अब लास्ट लेक्चर में हमने कंबशन एनालिसिस को डिटेल से पढ़ लिया। मैंने आप लोगों को बताया कि विद द हेल्प ऑफ कंबशन एनालिसिस वी कैन फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एम्पिरिकल फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। और आज हम वही जो कंबशन एनालिसिस है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम जो कंबशन एनालिसिस है उससे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फाइंड करते हैं। देखना, मैं आप लोग को न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट बताता हूँ और फिर मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। कह रहे हैं कि ट्राइएक्सेन, ये न्यूमेरिकल तो वैसे बुक के अंदर अगर आप लोग देखो थोड़ा लंबा मैंने शार्ट किया हुआ है। ट्राइएक्सेन इज अ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब कह रहे हैं कि 17.4 ग्राम ऑफ ट्राइएक्सेन ये कंपाउंड है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास उसने दिए हैं कि 17.4 ग्राम है इस कंपाउंड का मास। जब इसकी कंबशन होती है तो कंबशन के रिजल्ट में एक तो वाटर बनते हैं और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि जब इसकी कंबशन होती है तो कंबशन के रिजल्ट में 10.4 ग्राम वाटर बनता है, 25.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो फाइंड किया है दैट इज 90 mu। ये चार चीजें आपको गिवन है। अब आपको कह रहे हैं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। देखना, सबसे पहले जो मैंने कहा एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं उसके चार स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप लोग जो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोजन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर और ऑक्सीजन है, इन तीनों का सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, इन तीनों का परसेंटेज कैलकुलेट करो। ये वाला फार्मूला लास्ट टाइम मैंने आपको लिखवाया था, अभी भी लिखा हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ये जो कंबशन एनालिसिस हुए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्राइएक्सेन का जो आप लोगों ने पहले मास लिया था 17.4 ये लिख लोगे। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड ये 12 है और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 44 है मल्टीप्लाई बाय 100। सेम फॉर वाटर, सेम फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास हम कैलकुलेट करते हैं ना वो इन दोनों के मासेस को एक दूसरे से परसेंटेज को एक दूसरे से प्लस करके 100 से निकाल लेते तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाता। पहला काम ये करो। तो इसी काम को यहाँ पर तो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं भी इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। देखना, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, यहां पर इन्होंने लिखा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज 25.612 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो ट्राइएक्सेन आप लोगों ने लिया था इसका मास कितना है, द मास ऑफ ट्राइएक्सेन या ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी 17.4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो मास होता है दैट इज 12.01 समथिंग आ जाता है। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन सारी वैल्यू को अगर आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो इसका जो आंसर आता है आंसर तकरीबन आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है 40। कार्बन का जो परसेंटेज है ना वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो 40 है। कार्बन का परसेंटेज आप लोगों के पास आ गया। अब दूसरा जो काम आप लोगों ने करना है, इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। एम्पिरिकल फार्मूला जो कैलकुलेट करने के स्टेप्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक। तो मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, यहां पर देखो मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस जो है ना वो है 10.47 10.47 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर लिए हैं उसका मास सेम होगा सबके लिए, दैट इज 17.4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर वाटर के अंदर जो वाटर हाइड्रोजन है उनके मास कितना है, जो दो हाइड्रोजन है दो को 2.012 समथिंग और मोलर मास ऑफ वाटर दैट विल बी 18। मल्टीप्लाई कर लोगे आप किसके साथ, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। अब इस सबको आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना कैलकुलेटर के जरिए तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 6.7। इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया 40, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया 6.7।
अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप लोग कैसे निकालोगे? 6.7 या 6.8 समथिंग आ जाएगा तकरीबन, इधर भी 40 पॉइंट समथिंग आते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए मैंने आप लोग को लास्ट टाइम फार्मूला बताया हुआ है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 100 माइनस यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को आप लोग जमा करो 40 और 6.7 को जमा करो तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 46.7। अब 100 से 46.7 को निकालोगे तो इसका आंसर तकरीबन आ जाएगा 53.3 या 53.7 या 52 समथिंग आ जाएगा। सही है। तो इन तीनों का आप लोगों ने सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करने हैं। परसेंटेज का फार्मूला मैंने आप लोग को यहां पर बता दिया कि आप लोगों ने परसेंटेज कैसे फाइंड करना है। अब इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप नंबर 2 है, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, 4। तो स्टेप नंबर 2 ये है कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो इसके लिए ऐसा करो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की परसेंटेज है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो तो आप लोग को पता है 12.0 या समथिंग है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है वहां पर आप लोगों के पास लिखा हुआ है दैट इज 40 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 12.012 या समथिंग है, ठीक। क्योंकि एटॉमिक मास हमेशा के लिए किस में होते, फ्रैक्शन में होते, दैट्स व्हाई मैं ये लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास। तो जब आप लोग इसको इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर तकरीबन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 3.3 आ गए। दूसरा स्टेप ये है कि आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किया जाता है? परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड करो। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी इसी तरीके से आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड 6.7, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1.02 या 1.01 समथिंग आ जाते हैं। तो जब आप लोग इसको इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आता है ना, इसका आंसर ये तकरीबन आ जाते हैं 6.6 इसका आ गया, ठीक। तीसरा जो चीज रह गई उसका नाम है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परसेंटेज आप लोगों ने ऐसे निकालना है, नंबर ऑफ परसेंटेज नहीं, नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने ऐसे निकालने। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 53.2 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 पॉइंट समथिंग, 16 32 32 48, इसका भी जो आंसर आता है दैट इज 3.3। नंबर ऑफ मोल्स तीनों क्या आ गए? दो काम हमने कर लिए इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए। पहला काम परसेंटेज फाइंड करो, दूसरा काम ऐसा करो कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ दिस परसेंटेज। परसेंटेज को एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड करो। अब ये तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जो स्टेप नंबर 3 है ना, स्टेप नंबर 3, इस 3 पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं। स्टेप नंबर 3 जो है ना, स्टेप नंबर 3 वो ये है कि आप लोगों के पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए, इन नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे कम वाली वैल्यू है इसके ऊपर आप लोग क्या करो, इनको डिवाइड करो। सर आप क्या कह रहे हैं? होल नंबर लाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन को अगर आप लोग देखते हो, यहां पर दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन को देखते हो और तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन को देखते हो। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स है 3.3, हाइड्रोजन के 6.6, ऑक्सीजन के क्या चीज, ऑक्सीजन के 3.3। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला होते हैं ना, ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं होते। अब आप लोग ऐसा करो कि ये जो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आई है इनको ऐसा करो किसी कम से कम नंबर के ऊपर डिवाइड करो कि ये होल नंबर के अंदर आ जाए। होल नंबर के अंदर आ गए तो ठीक, नहीं आए फिर भी फ्रैक्शन के अंदर आए तो मैंने कहा ना उसके लिए फिर ये वाले स्टेप यूज करो कि फिर उनको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि फिर भी होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर आप लोगों ने ऐसा करना है कि कम से कम नंबर देखने हैं जिसके ऊपर ये तीनों डिवाइड हो। तो कम से कम नंबर जो यहाँ पर है ना वो क्या है, वो आप लोग के पास है 3.3 है। वो क्या है? 3.3। तो इसके साथ भी ऐसा करो कि 3.3 के ऊपर इसको डिवाइड करो।
इसके साथ भी ऐसा करो कि 3.3 के ऊपर इसको डिवाइड करो, और इसके साथ भी ऐसा करो कि 3.3 के ऊपर इसको डिवाइड करो। तीनों को 3.3, 3.3 और 3.3 के ऊपर क्या करो, डिवाइड कर लो आप लोग। ठीक, तो जब आप लोग इसको 3.3 के ऊपर डिवाइड करते हो तो 3.3 इसके साथ चला गया। यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखते हो तो ये 2 के साथ हो जाते हैं, और इसको देखते हो तो ये 1 के साथ हो जाते हैं। मतलब ये इसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गई ना, ये 1, यहाँ पर रेशियो 2, और यहाँ पर जो रेशियो है ना वो 1 आ गई। अब सिंपलेस्ट रेशियो ये आ गई, अब होल नंबर भी नहीं है, होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। तो सिंपल ऐसा करो ना कि ये जो सिंबल है इसके नीचे यही लिख लो, ये आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। सर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर एम्पेरिकल फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पर लिखने, चौथा जो रूल है वो ये है कि सिंबल लिख लो, और सिंबल के नीचे इनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसको लिख लो। यहाँ पर 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ट्राइहेक्सेन, इसके एम्पेरिकल फार्मूले CH2O, CH2O। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला आप लोगों के पास आ गए। अब आप लोगों ने सेकंड जो काम करना है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आप लोग फाइंड करते हो, एज वी नो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल्स, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसके नंबर ऑफ मोल्स है, सिंपल। पहले आप लोग n को फाइंड कर सकते हो। अगर n को मैं यहाँ पर सबसे पहले n को फाइंड करूं तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास और मोलर मास आप लोग किधर से लाओगे? मास यहाँ पर इन्होंने, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मास आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका मास कितना है, या मास जो है ना वो आप लोग को सिंपल दिया जाता है कि मास कितना है। मास इसका है, मोलर मास यहाँ पर दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास इसका दिया है, मास इसका कितना है? वो है 90 MU, यहाँ पर ये गिवन है मास। मोलर मास आप लोगों ने निकालना है तो इधर से निकालो। कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का 16, 18 और 2 30। तो इसका जो मोलर मास है ना ये 30 हो जाएगा, यानी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इस एम्पेरिकल फार्मूले से आ जाएगा। अब आप लोग क्या करो कि 3 1 जार 3 और 3 31 जार 3 और 33 जार 90, या 0 0 के साथ गए 3 1 जार 3 3 3 जार 9, एन ये आ गया आप लोग के पास, सिंपल। तो अब जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। एन की वैल्यू आप लोग के पास आ गई है, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है? 3, और एम्पेरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का क्या है कि CH2O। अब आप लोग ऐसा करो कि जो 3 है ना इसको मल्टीप्लाई करो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर इसके जो एटम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पूरे के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला इसको हो जाएगा 3 कार्बन है तो C3H2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6, और O के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा C3H6O3। ये जो है ना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ट्राइहेक्सेन का, और एम्पेरिकल फार्मूला तो हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, तीनों को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा, और ये एम्पेरिकल फार्मूला है इस ट्राइहेक्सेन का। तो ये आप लोग का पहला प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है जो कंबशन एनालिसिस से रिलेटेड, वो मैंने सॉल्व किया। बाकी एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल और भी सॉल्व किए हुए हैं, और इसके बाद जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।